अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 3 उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब पीएसटी सीटी डीएम पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए, जेईएसटी वगैरह के लिए। तो 10 टू द बेस 2 और यहाँ पर प्लस 10 टू द बेस 2 यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस तरीके से आपके पास आएगा। तो यहाँ पर इसको ऐड करना है, जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको हम ऊपर नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में इसके साथ 2 लिख लेंगे। तो 0 को तो 0 में ऐड करेंगे तो यही आएगा, और 1 आप ऐड करेंगे तो 2। तो बेस 2 सिस्टम में ये किसके इक्वल, 2 1 ज़ार 2, तो ये आपके पास 10 के इक्वल होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो बच जाए उसको आखिर में ये लिख लें। तो ये 100 टू द बेस 2 यहाँ पर आपने देखना है कि ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज़ को 402 रिप्रेजेंट यहाँ पर। तो 402 रिप्रेजेंट इन अगर जो है बेस 5 में करें तो फिर तो ये होगा, बेस अक्टा में करें तो अक्टल में तो ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट हो बाइनरी में हो तो फिर दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो सिर्फ 402 रिप्रेजेंट, तो सिर्फ यही आपके पास उस तरह आता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं, इन कन्वर्टिंग अक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई विद सम पावर ऑफ, यहाँ पर 8 होगा, 10 होगा, 2 होगा और 5। अगर देखें यहाँ पर एक नंबर आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 टू द बेस 8। यहाँ पर इसको अगर आपने डेसिमल सिस्टम में आपने चेंज करना है तो आपने क्या करना है, 1 देखो 1 2 3, तो आपने इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 1 इससे कम 1 2 3, तो आपने 2 करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 1, प्लस नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0। तो आपने इन सब के साथ यानी किसको मल्टीप्लाई किया, आपने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 8 के पावर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। नेक्स्ट इससे आपके पास 8 8 ज़ार 64 आ जाएगा, और ये 16 और प्लस ये तो 1 की इक्वल होता है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर जो है वो 0 1 की इक्वल। तो इस तरह आपने इनको प्लस करना है, तो ये इसमें आपके पास डेसिमल सिस्टम में आप कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपने यानी 8 के साथ इसको 8 के पावर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो ये है, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। द थर्ड प्लेस वैल्यू इन बेस 5 नंबर सिस्टम इज, अब देखो थर्ड नंबर पर कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी, 25 75 125 और 130। तो यहाँ पर आपने देखना है कि देखिए एक नंबर में लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही नंबर है हमारे पास, अगर इस तरह हो 1 2 3 हो टू द बेस 5 हो, तो देखिए यहाँ पर जो 1 यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर 10 और 100, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस, फिर इसके बाद फोर्थ प्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिखना है, यहाँ पर 1 2 3 हिंसे हैं तो 5 पावर आपने 2 करना है, ये 1 और फिर 3 पावर ये आपके पास 5 पावर 0 होगा। तो 5 पावर 2 यानी किसके साथ आपने जो तीसरे प्लेस पर होगा उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 5 ज़ार 25, आपने उससे आता है 25। तो यहाँ पर आपने देखना है कि या वहाँ पर आपके पास जो तीसरे नंबर पर द थर्ड प्लेस वैल्यू इज़ इन बेस 5 नंबर सिस्टम इज़, वो कौन सा आएगा, वो 25 आएगा। और इससे आगे अगर फोर्थ पर जाना चाहते हैं, इधर एक और हिस्सा हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 है इसको 5 यहाँ पर जिस तरह ये 0 1 2 ये नेक्स्ट आपके पास 3, तो 5 पावर 3 आपके पास 5 5 ज़ार और ये आपके पास 125, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास जिस तरह उन्होंने पूछा था तो उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर दिया है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर द नंबर इज डिवाइडेड विद। अब बाइनरी नंबर में आपके पास क्या होगा, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए द नंबर इज डिवाइडेड बाय विद। अब देखें अगर कोई सा आपके पास एक नंबर है
उसको आपने लिखना है इसके अंदर, तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 24 है तो इसको आपने देखें 2 पर आप करें 2 12 जार, तो ये आपके पास 0 बच जाएगा। 2 6 जार, फिर आपके पास 0 बच जाएगा। 2 3 जार, फिर आपके पास 0, फिर आप 2 1 जार, इधर 1 बच जाएगा। तो ये सारा जो है इसका सोल्यूशन होगा, यानी 1 1 0 टू द बेस 2। और इसको अगर आप आगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, तो इससे दोबारा ये आपके पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, किससे डिवाइड किया है, 2 से आपने इसको डिवाइड किया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, द नंबर इज डिवाइडेड विद 2 के साथ, बाइनरी कहते हैं 2 को, बाई मीन्स 2। तो नेक्स्ट है 10 + 3 इन डेसिमल विल बी डैश इन बेस 5। अब यहाँ पर तो 10 + 3 आपके पास 13 आएगा, लेकिन अगर उसको बेस 5 में आपने लिखना है तो फिर क्या करेंगे। तो बेस 5 में पहले तो हम इसको सिंपल, आपके पास ये है 10 प्लस आपके पास 3 है, तो ये तो 13 होगा। तो बेस 5 में अगर आप इस लिखना है तो बेस 5 में इस तरह लिख लें, 5 2 जार 10, 3 रह गया। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया 2 3 टू द बेस दिस। दोबारा से इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास इसी तरीके से आ जाएगा, यानी इस तरह। ये 2 हिस्से हैं तो आपने 5 पावर 1 लिखना है, 5 पावर 0। तो 5 2 जार 10 और एनीथिंग पावर 0 1 की इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 10 + 3 आपने इसको लिख दिया 13। दोबारा से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 23 आ जाएगा, 23 टू द बेस 5। यहाँ पर आपने लेकिन देखना है कि है भी आपके पास या नहीं। ऑप्शन बी में आपके पास ये मौजूद है, तो यही आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन बाइनरी एंड 5 बेस 5 नंबर सिस्टम आर, कौन कौन से हिस्से हैं और कितने हैं। तो ये 0 1 2 3 4, ये 5 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 इसके अंदर बजाते खुद शामिल नहीं है, ये 4 ये 5 हिस्से हैं। 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 ये, तो टोटल 5 होते हैं आपके पास। यानी यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिजिट्स, तो टोटल 5 डिजिट्स हैं। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 प्लस 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़, ये देखें किसके इक्वल आएगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने इस तरह लिखना है, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये तो आपके पास 25 आ गया, और ये आपके पास 5 और प्लस 5 2 जार 10 आ गया ना। यहाँ पर 5 पावर 0 ये आपके पास एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 की इक्वल है। तो ये आपके पास 35 प्लस ये आपके पास 1 ही आएगा, तो 36 आपने देखना है कि कहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो ये ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है, तो यही आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन सिर्फ आपने 36 लिखना है या 36 टू द बेस 5 लिखना है, कौन सा आपने इन दोनों के अंदर अब जो लिखना है। तो एक बात का आप ख्याल करें कि यहाँ पर आपने इसको जो चेंज कर दिया डेसिमल सिस्टम में, फिर उसके साथ बेस नहीं लिखते कि अगर आपने इसके साथ बेस लिखना है, या तो इसी तरह का नंबर आएगा आपके पास डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा, ना कि ये। नेक्स्ट है 432 टू द बेस 5, और यहाँ से आपने इसको निकालना है। तो चलो ये तो सोल्यूशन, इसको बाकायदा जो है आपने इस MCQs को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 432 टू द बेस 5 है, और यहाँ पर जो माइनस है 234। तो यहाँ पर बेस 5 में आपने यहाँ पर 2 से 4 तो नहीं निकाल सकते। बेस 5 में जब आप लेंगे तो यहाँ से 5 आप लेंगे, यानी 1 लेंगे, लेकिन 1 5 के इक्वल होगा। तो 2 + 5 ये 7 होगा, 7 में से आप 4 निकालेंगे तो 3। और यहाँ पर अब आपके पास 2 है, तो 2 से तो 3 नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आप एक बारो लेंगे, तो 1 का मतलब है 5। तो यहाँ पर अब 2 है, तो 2 + 5 आपके पास कितने हो जाएंगे, 7। 7 में से आप 3 निकालेंगे तो 4 रहेगा। और यहाँ पर अब आपके पास 3 है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 143 टू द बेस 5।
ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 143 टू द बेस 5 ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में। वी राइट 9 इन बाइनरी सिस्टम इज, बाइनरी सिस्टम में आपने इस 9 को कैसे लिखना है, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर 9 आपने लिखना है, 2 4 जार 8 1 आ जाएगा, 2 2 जार 0 बच जाएगा, 2 1 जार, तो यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन लिखना होता है, ये 1001 टू द बेस 2 ये इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 1001 टू द बेस, ऑप्शन सी आपके पास इस तरह ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कंजूसी न करें। और दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।